हर हर महादेव। गुरुजी जो धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए आए थे, पंजाब के मलेरकोटला के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 का जो सनराइज था वो गुरुजी के जन्म की घोषणा के साथ हुआ था। तो गुरुजी ने अपना प्रारंभिक जो जीवन था डुगरी के आसपास ही बिताया। वहीं स्कूल, वहीं कॉलेज गए और वहां से ही इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो थी उसमें उन्होंने डिग्री हासिल करी। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूरी तरह से दीप बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख खत्म करती चली गई और अलग अलग प्लेसेस पर, चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, दिल्ली हो, अलग अलग प्लेसेस पर गए और वहां से सत्संग की शुरुआत करी। और यहां उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के दूसरी जगहों से दूर दूर से लोग आते थे। अब गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर का प्रसाद दिया जाता था, जिसमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव अलग अलग रूपों में हुआ। उनके असाध्य रोग दूर हुए और तमाम समस्याएं, चाहे वो आपकी मानसिक समस्या थी, शारीरिक थी, कानूनी थी, सभी हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। कहते हैं गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही भाग्य लिखा था और उसे वो बदल भी सकते थे। गुरुजी के दरवाजे जो थे वो सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए सेम। और बड़े से बड़ा आदमी उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आता था। राजनेताओं, नौकरशाहों, सशस्त्र सेवा कर्मियों, डॉक्टरों और अलग अलग अनेक व्यापारियों की लाइन लगी रहती थी। सबको उनकी जरूरत थी और गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को उतना ही फायदा मिलता था जितना कि उनको जो लोग उनके पास लेकर के बैठते थे और उनके चरण छूते थे, उनके पास बैठते थे। सबसे अहम बात थी कि भक्त का संपूर्ण दुखों का वो कहते हैं वो नाश कर देते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और ना ही लेने की उम्मीद रखी, कभी भी। मैं बीच में एक पढ़ रहा था तो गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भक्त तक कैसे पहुंच जाता था ये सिर्फ भक्त ही बता सकता है। कहते हैं ना, भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति, शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरुजी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले थे। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरुजी के होने का एहसास दिलाती है। पर 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। उन्होंने कभी कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। वो कहते थे कि भक्त हमेशा उनके साथ सीधे जुड़ जाते हैं
प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरे और निकट आते हैं। गुरु जी का एक मंदिर है जिसे दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों पर स्थित बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज जब गुरु जी अपने नश्वर शरीर में नहीं है ना, उनका आशीर्वाद अभी भी अपने भक्तों पर समान रूप से बरस रहा है। सो आप सब अध्यात्म से जुड़िए, जिंदगी को पहचानिए। असल जिंदगी है क्या, आप जिंदगी को पहचानिए। हर हर महादेव, जय गुरु जी की।